हरिप्रिया गौशाला अयोध्या नगर इसरो के पीछे स्थित प्रांगण में गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया। गौशाला के मुख्य संरक्षक श्री वी.डी. शर्मा जी ने बताया कि गोवर्धन पूजा का अर्थ ही गौवंश की सेवा, सुरक्षा, संवर्धन, लालन पालन पोषण होता है और गोवर्धन पूजा में मुख्य रूप से श्री धाम वृंदावन से पधारे कथावाचक श्री शिवानंद महाराज जी के सानिध्य में गौशाला संरक्षक पदाधिकारी एवं सदस्यगण के रूप में मुख्य रूप से श्री वीरेंद्र त्रिपाठी, श्री शिव प्रकाश तिवारी, श्री राजा बाबू दुबे, श्री विनोद पांडे, श्री रमन तिवारी, श्री राकेश पाठक, श्री राजीव मिश्रा, श्री पुनीत शर्मा, श्री पुष्पेंद्र पाठक, श्री नितेश मिश्रा, श्री अनीश दुबे, श्री संजय मिश्रा, श्री सुनील तिवारी एवं श्री आशीष तिवारी एवं गौशाला सेवादारों के रूप में हरदयाल, रोहित, प्रेम, प्रदुम, लकी मुख्य रूप से उपस्थित होकर गिरिराज भगवान को 56 भोग लगाकर पूजन अर्चन एवं परिक्रमा कर जयकारे लगाकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और गौशाला को व्यवस्थित रूप से चलाए जाने के लिए सभी ने संकल्प लिए। गोवर्धन भगवान की आज हरिप्रिया गौशाला में विगत वर्षों की भांति इस पर भी गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया। आए हुए सभी सदस्य पदाधिकारी सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। गौ माता की ऐसी असीम कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण होती रहे और गौ माता हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं उनकी सेवा हमेशा ऐसे ही करता रहूँ। जय गोवर्धन, जय गौ माता। गोवर्धन पूजा का अवसर मिला, पूजा में सम्मिलित होने का संदेश देना चाहिए? सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज यहाँ पे श्री हरिप्रिया गौशाला में बहुत ही उल्लास के साथ यहाँ पूजन हुआ और सबने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया। गौ की सेवा करी, गौ को नहलाया धुलाया, सेवा करी, उनको उनके बच्चों का लालन पालन किया, भोग लगाया, प्रसाद दिया, प्रसादी वितरण चल रहा है सब जगह। तो सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी। सर, आज गोवर्धन पूजा की हरिप्रिया गौशाला ने क्या संदेश? गौशाला में आज हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर। ये गौशाला दिन पर दिन अपने भव्य स्वरूप प्रदान कर रही है। शुरू में यहाँ 4-5 गाय हुआ करती थी, यहाँ 40-45 गाय यहाँ पे हैं। तो इसी गाय हैं जिनकी सेवा करते हैं आशीष जी। वो गाय हैं जिनको जो बीमार थी, वो चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, इसी गायों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो दिव्य गौशाला आप देख रहे हैं और आशीष जी ने कोटेशन लिखा है वहाँ बहुत बढ़िया उनको पढ़कर आत्माद करने की आवश्यकता उनको है। आप सभी बधाई, शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा की गई हरिप्रिया गौशाला में क्या संदेश देना चाहेंगे? श्री हरिप्रिया गौशाला ये अपने आप में एक अद्भुत गौशाला है। हमने हमारे जो अवधपुरी, अयोध्या नगर, जितने भी क्षेत्र है हमारा ये गोविंदपुरा इलाका जो है, इसमें बहुत सारी गौशालाएँ संचालित हो रही हैं। लेकिन ये गौशाला दूसरी गौशाला से भिन्न क्यों है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे आशीष जी की जो समर्पण है। जो दूर दराज से ऐसी गौ माताएँ जिनकी सेवा नहीं हो पा रही है, या जो यह समझ लीजिए कि सड़क पे जो आवारा घूमने वाली, जो ऐसा किसी को भी छोड़ देने वाली जो हमारी माताएं हैं, उन गौ माताओं को लेकर के यहाँ पर आना
और बीमार पड़ी हैं या किसी भी अवस्था में हैं, उनको यहाँ ला करके उनकी शुश्रूषा सेवा तमाम चीज़ें जो होती है, ये गौशाला इसलिए भिन्न है। दूसरी चीज़, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो ये जो गौशाला की जो गौ माता की सेवा करने का जो प्रकल्प है और जो संकल्प है, वो इस गौशाला में आकर के हमें देखने को मिलता है। तो ये गौशाला दूसरी गौशालाओं से भिन्न क्यों है? तीसरा इसका बड़ा कारण ये है कि आसपास के रहने वाली जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, कम से कम 70 से 80 सोसाइटीज़ हैं जो डायरेक्ट इस गौशाला से जुड़ने वाली हैं। पहले भी हम लोगों ने जो गोपाष्टमी के समय बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया आदरणीय आशीष जी के नेतृत्व में, तो उसमें देखा हमने कि बड़े बड़े जो गौशाला से हमारे जो सोसाइटीज़ हैं उनके लोग आकर के जुड़ गए। तो ये गौशाला अभी आपको जिस रूप में दिख रही है, ये बहुत छोटे स्तर से शुरू होकर के इतनी भव्य अभी बन गई है। पर और दिव्यता लाने के लिए, इस भव्यता को दिव्यता में परिवर्तित करने के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ पे आपको लोग दिखने वाले, मतलब आप जैसा देखेंगे कि अपार भीड़, इस छोटे से कार्यक्रम में भी यहाँ पर भीड़ देखने को मिलने वाली है और तमाम जो सनातन धर्म के प्रकल्प हैं वो यहाँ पर शुरू होंगे और निश्चित रूप से हम सबका संकल्प पूरा होगा, ऐसी आशा के साथ। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। आज श्री हरिप्रिया गौशाला के इस पवित्र प्रांगण में गोवर्धन पूजा का ये पावन त्यौहार हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं। वृंदावन से पधारे हमारे गुरुवर और हमारे सभी बड़े भाइयों के बीच आज हरिप्रिया गौशाला, जो कि बड़े ही छोटे रूप से शुरू किया गया था, आज बड़े स्तर पे आप देख पा रहे हैं कि गौशाला का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है और यहाँ गौ माताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज गोवर्धन पूजा है और सभी इष्ट मित्र यहाँ उपस्थित होकर के गोवर्धन पूजा में सम्मिलित हुए, पूजा किए, भगवान की आरती करी। आप सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय गौ माता। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिप्रिया गौशाला में पंडित आशीष तिवारी जी की अध्यक्षता में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सम्मिलित हुए वृंदावन से आए महाराज और पंडित राकेश पाठक जी, तिवारी जी और सभी हरिप्रिया गौशाला के सदस्य यहाँ एकत्रित होकर धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाए हर्षोल्लास से। और हर वर्ष इसी तरह गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा। हरिप्रिया गौशाला भव्य रूप लेती जा रही है, आने वाले समय में बहुत ही भव्य गौशाला बनेगी। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। बोले गिरिराज महाराज की जय। आज भोपाल के अंदर हरिप्रिया गौशाला में हमारा भी आगमन हुआ श्रीधाम वृंदावन से। यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ में श्री गोवर्धन नाथ का पूजन एवं उनका अभिषेक कराया गया। इस संस्था के द्वारा सुंदर संचालित यह कार्य नित्य निरंतर यूं ही प्रगति की ओर जा रहा है। सभी सनातन धर्म प्रेमी इस पावनी गौशाला पर अपना अपना तन मन धन आदि से सहयोग करते हुए इस गौशाला को आगे तक ले जाने का प्रयास करें। और गिरिराज पूजन की आप समस्त भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके घर में नित्य नया मंगल होता रहे, यही कामना करते हैं। पंडित जी, गोवर्धन पूजा क्या महत्व है हिंदू धर्म में? गोवर्धन पूजा का महत्व यह है कि जैसे ये प्रकृति की रक्षा हम लोग करते हैं, तो श्री भगवान बालकृष्ण लाल ने प्रकृति की रक्षा के लिए ही गिरिराज पूजन का ये औपचारिक तथ्य निकाला है। क्योंकि अगर प्रकृति नहीं होगी तो हम सब लोगों का जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आज ऑक्सीजन की और नाना प्रकार की हमारे पास समस्याएं हैं। वो क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति को नहीं बचा पा रहे हैं। और जो जीव प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करता है उसको नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है।